मानते हैं कि जो शक्ति है इसके तत्व की वो इस लाइन से चलती टेढ़, उसी के ऊपर तुलसी घूमती है बीचों बीच। सो वो तत्व हमारे अंदर क्या बन के रहता है, जिससे हमें दिशा का स्थान होता है। जानवरों में ये तत्व ज्यादा होता है, पक्षियों में ये ज्यादा, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि भोले भाले जीव, उन्हें छल कपट वैरागी कृष्ण, वो विचार नहीं कर सकते, उन्हें विचार करने की शक्ति नहीं है, और न ही वो आगे का सोच सकते हैं, न ही वो पीछे का सोचते हैं। जो चीज उनके सामने आती है उसी से वो काम, पीछे का बिल्कुल नहीं सोचते। आपको आश्चर्य हो, अगर कोई बंदर आप देखिए मर जाए, जब तक वो मरता नहीं तब वो लोग सब खाए तो वहां मचाएंगे, जैसे वो मर जाएगा उसको छोड़ देंगे, भाग गए, उनको कोई मतलब नहीं, गत खत्म। अब इससे कोई मतलब मर गया ये तो ऐसे होगा जैसे दूसरे पत्थर, उससे कोई मतलब नहीं, बिल्कुल बेकार। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर ये जरूर है कि अनुभवगत, जैसे कि एक बार आपने शेर को पकड़ने की कोशिश की और उसको जाल में फंसा, 2-3 बार जब ऐसा उसमें से छुटकारा अगर उसका हो गया तो फिर वो ताल जाता है कि इसमें कोई ना कोई जरूरत है। बहुत कुछ तो भगवान ने दी हुई चीज है, लेकिन कुछ कुछ वो सीख भी जाता है अनुभव से कि क्या चाल लोग चल रहे हैं और इससे कैसे बचना चाहिए। अनुभव से भी बहुत कुछ जानवर सीख, लेकिन तो भी उसके अंदर परमात्मा की दी हुई चीजें बहुत ज्यादा, जिसको वो जानता रहता है, उत्स्फूर्त है उसके अंदर, उसकी स्फूर्ति आती है। जैसे जापान में कुछ ऐसे पक्षी हैं, जब वो उड़ने लग जाते हैं ज्यादा और भागने लग जाते हैं, तब लोग समझ जाते हैं कि अब जलजला आने वाला, भूकंप आने वाला, क्योंकि ये पक्षियों को उसकी घरघराहट मनुष्य बहुत पहले सुना देते। जानवरों को भी आवाज मनुष्य बहुत ज्यादा जल्दी सुना, बहुत सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति। अगर कोई चीज ऊंचाई से भी देखे तो वो समझ जाती है कि आदमी मरा है कि जिंदा। ये सारी जो 5 इंद्रियों की शक्तियां हैं, ये जानवरों से इंसान में से, और उसमें से जो सबसे बड़ी शक्ति उसके पास होती है, जो गणेश तत्व से पाई जाती है, वो है दिशा का अंदाज। कौन सी दिशा में जाना चाहिए? मैंने कल आपसे बताया था कि पक्षी जब उतर के साइबेरिया से आते हैं तो वो उसी वजह से जानते हैं कि हम उत्तर जा रहे हैं या दक्षिण जा रहे हैं या पूर्व जा रहे हैं, पश्चिम जा रहे हैं। पर जैसे जैसे गणेश तत्व कम होते जाता है मनुष्य में, वैसे वैसे दिशा का ज्ञान उसका दूसरी तरफ होता है। मनुष्य प्राणी में जो आदमी बहुत ज्यादा सोच विचार के चलता है कि मैं ये करूं या नहीं करूं, इसमें कितना लाभ होगा, इसमें कितना नुकसान होगा, इसमें रुपया लगाऊं, उसमें रुपया लगाऊं, इस तरह की फालतू की बातों में जो मनुष्य अपना चित्त बर्बाद कर देता है, उसको दिशा का भान बड़ा कम हो जाता है। उसको आप एक दिशा में खड़ा कर दीजिए कि आपको उत्तर की ओर जाना है, ये उत्तर है, थोड़ी देर में देखिएगा कि वो दक्षिण की ओर चले जा रहे, रास्तों का उसे ध्यान नहीं देता। अगर आप उसको कहे खड़ा कर दीजिए, पूछे रात के वक्त में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहले कैसे बताया जाए भाई, सूरज तो है नहीं। जब आपका चित्त इस तरह से बाहर की ओर बहुत ज्यादा हो जाता है, और या तो आप किसी के चालाकी से पस्त होते हैं या किसी को चालाकी से आप डुबाना चाहते हैं, दोनों भी चीजें से आप या तो भयग्रस्त है कि दूसरा आदमी चालाकी से आपको खाने डाले, और या तो आप इसके पीछे लगे कि इसको चालाकी से कैसे डुबाया जाए। दोनों हालात में आपकी जो अबोधिता है, जो आपका इनोसेंस है, वो घटता जाता है, और जब ऐसी गति आ जाती है तब आपको दिशा का भान मिलता है। एक छोटी सी बात बताएं, आप लोग बुरा, मैं आजकल देखती हूँ
पहले लड़कियों में बात थी, जब उनमें भी ये बात देखी है दिल्ली शहर में ज्यादा है कि हर आदमी की और नजर उठा के वो देखने लगे। पहले तो मर्द देखा करते, अब औरतों ने भी शुरू कर दिया। अब इसको आप सोचते हैं कि बहुत ही सीधी बात है, इसमें कौन सी ऐसी बात है? हर आदमी की और जरूरी ऐसे देखना। इसमें लोग कहेंगे कि इसमें कोई शिष्टाचार की बात ना करें, ये बड़ी गहरी बात है। जितना आप देखते हैं उतने ही आपका चित्त बाहर की ओर जाता है। जितनी आपकी दृष्टि बाहर की ओर जाएगी उतना ही आपका मूलाधार चक्र खराब होगा, विशेषकर करके इस तरह की चीजों की ओर। या बहुत से लोगों की आदत होती है कि हर रास्ते में जितनी चीज लिखी हुई हर एडवर्टीजमेंट पढ़ना चाहिए, अगर एक दो बच गई तो फिर पीछे मुड़ के देखेंगे हो रहेगा। या हर चीज जो बाजार में बिक रही जरूरी उनको हर एक चीज देखनी चाहिए, ये कौन सी चीज है, कौन सी चीज है, कौन सी चीज। आंख का संबंध हमारे मूलाधार चक्र से बहुत नजदीक। पीछे की तरफ में यहाँ पर जो हमारा मूलाधार चक्र है, इसका संबंध हमारी आंख से बहुत जबरदस्त है। इसलिए जो लोग अपनी आंखें बहुत इधर उधर चलाते रहते हैं उनको मैं आगाह कर देना चाहती हूँ, उनका मूलाधार चक्र बहुत खराब है और अजीब अजीब तरह की परेशानियां उनको उठानी पड़ती। सबसे तो बात ये हो जाती है कि ऐसे आदमी का चित्त स्थिर नहीं होता, क्योंकि वो अपनी दिशा भूल गया। इधर उधर भीड़ देखना भी एक दिशा भूल का ही नमूना है। जिस आदमी को अपना दिशा मालूम है वो सीधे चला जाता है। दिशा का भूल जाना मनुष्य ही कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कोई वजह नहीं वो दिशा को भूले। जब कहीं उसका समझ लीजिए एक जानवर ने किसी दूसरे जानवर को मार के कहीं डाला, उसको मालूम है उसे कहाँ डाला है, उसको उसकी सूंघ आएगी, उसको समझ में आ जाए, वो बराबर अपने मौके पर पहुंचा, भटक नहीं सकता। आप किसी बिल्ली को अगर घर से निकालना चाहे तो 7 मील दूरी पर उसे ले जाकर छोड़ दीजिए तो भी शायद वापस चले आएगी। कुत्ते में तो क्या कहने, कुत्ता तो ऐसे सूंघते ढूंढता है, उसको फौरन पता चल जाता है कि चोर कहाँ गया और कहाँ चीज से। लेकिन मनुष्य के अंदर सूंघने की शक्ति भी बड़ी नष्ट हो जाती है। उसको गंदगी की तो बदबू आने लगती है, लेकिन पाप के गंदगी की नहीं। वो उसे नहीं सूंघ पाता है जो हमारे अंदर पाप बन के जी रहा है और जो दूसरा आदमी महापापी है उसके साथ हम खड़े। उसको इसकी बदबू जरूर आ जाएगी कि यहाँ गंदा पड़ा है, वहां सफाई नहीं है, ये नहीं है। लेकिन कोई महापापी भी उनके पास खड़ा हुआ उसकी बदबू नहीं आएगी। और अगर वो बाहर कोई आदमी हो, मिनिस्टर हो, कुछ हो, तो उसके चलने चाटते में भी वो कभी नहीं। गणेश तत्व के खराब हो जाने से मनुष्य का सारा ही जो करना चाहिए अस्तित्व खराब है। और गणेश तत्व जो है इसमें चंद्रमा का विशाल है। चंद्रमा जब बिगड़ जाते हैं तो आप जानते हैं लूनासी की बीमारी हो जाती है, आदमी पागल होता है। और पागल तो क्या होता है, इसमें असल में बात ये हो जाती है जब आदमी इस तरह से बिल्कुल इधर उधर अपनी आंखें घुमाने लग जाता है तो उसका चित्त जो है अपने आप अपने काबू में नहीं रहता और कोई सी भी दुष्ट आत्मा उस पर आघात कर सकती। जब विदेश के लोगों को मैंने बताया कि तुम लोग क्या कर रहे हो अपनी आंख के साथ, ईसा मसीह ने साफ शब्दों में कहा कि ये लिखा गया है कि thou shalt not commit adultery. Lekin I would verily say to you, thou shalt not have adulterous eyes. हम इस तरह से अपना गणेश तत्व खराब करते हैं और जिसका गणेश तत्व खराब हुआ उसकी कुंडली भी टिक नहीं सकती। फिर खींचकर वापस चलते हैं, कितनी भी ऊपर उसको दीजिए फिर कुंडली जैसे कोई झिर्री न होती है, इस तरह से गणेश उसे खींच ले। एक तो ऐसे इंसान की कुंडली में उठती नहीं
और उठती भी है तो फिर जाके करते। इसलिए अगर समझ लीजिए कोई आदमी चोर हो, चकार हो, चोरी करता हो, तो परमात्मा की नजर में इतनी बड़ी गुनाह होती नहीं है। गवर्नमेंट की चोरी करता है तो पता नहीं इसमें, जैसा मैंने इनकम टैक्स नहीं दिया, अपना इनकम है, अब गवर्नमेंट जितना टैक्स लगाए उसका क्या ठिकाना, उसका तो कोई ठिकाना नहीं। इसमें अब कौन चोर है भगवान जाने, गवर्नमेंट चोर है कि बेचारा जिसका इनकम टैक्स खाया जा रहा है वो चोर है। इसका मतलब ये नहीं कि सहयोगी अपना इनकम टैक्स न दे। लेकिन बात परमात्मा की नजर में वो आदमी बहुत दूषित है जिसकी नजर स्त्री के ऊपर शुद्ध नहीं, सिवाय अपनी पत्नी छोड़कर, और बाकी सब औरतें शुद्ध स्वरूप से देखना आना चाहिए। लेकिन आजकल लोग इसको मानते नहीं कि ऐसा होता था, लेकिन हमारी उम्र में हम तो अधिकतर लोगों को ऐसा ही देखते थे। अब इस उम्र में जब देखते हैं तो हमारे उम्र के जो लोग बुढ़े लोग हैं वो भी सत्यानाश हो गए। बुढ़ापे में उन्होंने अपने जवानों से ये बातें सीखी, और बुढ़े ज्यादा ही बर्बाद हो गए जवानों से। कुछ समझ में नहीं आता है कि इन लोगों की अकल कब आई। जब जवान थे, जब हम लोग छोटे थे तो कोई मजा नहीं, कभी भी ऐसा सवाल नहीं उठता था, बहुत ही कम। हम तो अकेले चले जाते थे कहीं, पंजाब में भी हम पड़े हुए, पंजाब में मजा आ गई, कोई बदतमीजी कर ले सब लोग खा खाएंगे उस आदमी को। एक भी आदमी बदतमीजी करने में डरता था पंजाब के अंदर। अभी वहीं के पंजाबी, ये लोग पंजाबी है कि क्या है पता, मजा नहीं है। सरदारी लोग कभी किसी के कोई एक औरत को कोई कभी एक बुरी निगाह से किसी ने देख लिया तो उसको तो खूना खराबी हो जाती। और आज ये अपनी हालत हो गई है, किसी को किसी का पता नहीं। और अब हम कहते हैं कैसे हो सकता, हमारा तो चित्त ही नहीं बच सकता। अभी 50 साल पहले ये नहीं था, 40 साल पहले ऐसा नहीं था, तो आज क्या हो गया है कि हम लोग के सभी आंखों की शर्म हया मिलके कहाँ चले। और भी कोई बताता थोड़ी था तो शर्म हया करो, वो तो एकदम अंदाज हो ही जाता था, इंसान को पता ही रहता। इसी तरह से पहले लोग रहते, आजकल बहुत लायक हो गए ना, तो जैसे भी आप चलते। और हमने इसमें अपना गणेश रखा बहुत कुछ। कल आपने पूछा इसलिए मैं बता रही हूँ, नहीं तो मैं कहती नहीं हूँ, लोग बुरा मान जाते। लेकिन आजकल की जो हवा है ये बहुत खराब है, बहुत नुकसान है। इसी से हमारे यहाँ सब तरह के इंडिसिप्लिन, खराबी और बदतमीजियां और दुष्टता आ गई। जब आप इस तरह के काम करना शुरू कर देते हैं, अब तो जब औरतें भी किसी ढंग की हो गई तो आदमियों का क्या हाल। आपको इतना बुरा क्या लग गया सरदार जी? फिर बीच में सुनते कौन सी बात? इस तरह आजकल औरतों का भी रहना, आदमी तो आदमी, औरतें इस तरह की होने लगे। तो इस तरह के संसार में परमात्मा का राज्य आना मुश्किल है। अब आजकल ऐसे गुरु भी हो रहे जो सिखाते हैं कि ऐसे धंधे गुरु से भगवान मिल जाए तो और भी अच्छा। ऐसे गुरुओं के लाखों से लोग आ जाए, ऐसे गुरुओं के हाथ पड़ते हैं। यहाँ आप इतने बैठे हैं, ऐसे गुरुओं के पास आपके जैसे 10 गुना बैठे। ये बातें किसी को अच्छी थोड़ी लगती है। कहा जाए नहीं ठीक है, जैसा करना करो, आराम से अपने गणेश तत्व को खूब कुचल मारो और गणेश जी को सुला। गणेश तत्व जो है ये कोई साइंस की बात नहीं है, ये तो पवित्रता की बात है। पवित्र आदमी होलीनेस। लोग मुझे हर होलीनेस तो कहते हैं, लेकिन मैं होलीनेस की बात करती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि आजकल तो कोई गुरु ऐसा नहीं कहता कि आपको पवित्र होना चाहिए। माता जी तो एक अजीब गुरु है, पहले ही शुरू कर देती कि आपको पवित्रता रखनी चाहिए। ये कोई तरीका हुआ? अजीब तो गुरु यही कहते हैं जो करना है करो, इधर तुम्हारा पैसा जमा कर दो और काम कर दो। पैसा तुमने जमा किया कि नहीं? कुंडली की जागरण जो है ये असलियत है, रियलिटी है, एक्चुअलाइजेशन। इसके लिए मनुष्य को पवित्र होना जरूरी है। अगर आप पवित्र नहीं है तो आपको कुंडली जागरण का कोई अधिकार मिलना नहीं चाहिए। फिर भी माँ का रिश्ता है,
माँ मानने को तैयार कभी नहीं होती कि मेरा बेटा जो है गिर गया, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको ही लांछन लगता है। तो सारी अपनी पुण्याई लगा करके कहती कि अच्छा पार तो करा दो। और ये बात जानना चाहिए कि आप बुरा माने चाहे भला माने, अपने जीवन को पार होने के बाद आपको जरूर पवित्र बनाना। पवित्रता आप में बहुत जरूरी आनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि आप सन्यासी बन के घूमिए, सन्यासियों को भी नहीं सहयोग मिल सकता। यह मतलब मेरा बिल्कुल नहीं कि आप कोई अननेचुरल तरीके से रहिए, अनैसर्गिक तरीके से, बिल्कुल नहीं। उससे आदमी बड़ा ही सूख जाता है, एकदम सूखा इंसान हो जाता है, वो भी मना है। लेकिन मंगलमय विवाहित जीवन सहयोग में आशीर्वादित होता है। यहाँ तक कि सहयोग के विवाह भी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हमने देखे लाभदायी होते हैं। सहयोग की तरफ से हम लोग विवाह करते हैं, इससे बहुत लाभ होता है। विवाह एक मंगलमय कार्य है और उसमें आप जानते हैं हम गणेश को हमेशा उसकी स्तुति करते हैं। अगर आपके अंदर पावित्र्य नहीं है तो आप परमात्मा की बात नहीं कर सकते। सच बात आपसे मैं कहूँ। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि माँ हमारे कर्मों के फलों का क्या होगा और हमारे कर्म अच्छे नहीं। बहरहाल मेरे सामने ये बातें नहीं करने की, क्योंकि माँ के लिए सब कुछ मुश्किल काम नहीं। उनका नाम ही बनाया